सो गाइस, दिस इज एमबी बैंकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे पिछले वीडियोस पे गाइस जो वेट लिस्ट वाला एसबीआई का मैंने वीडियो डाला था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे। मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे मिल रहे थे। जो पहला क्वेश्चन है कि सर टोटल नंबर ऑफ़ वेट लिस्ट एसबीआई कितनी निकालेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने सर यूपी से भर रखा है और मैं हूँ बिहार से, तो मुझे डीवी के लिए और एलपीटी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तीसरी क्वेश्चन जो मुझे इस पे बहुत सारे मिल रहे थे वो है सर एलपीटी किन का होगा। चौथा क्वेश्चन जो मुझे मिल रहा था एलपीटी एंड डीवी कब होगी और ज्वाइनिंग आप लोगों की कब। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरीज़ ये थी कि सर मेरा इतने मार्क्स से कम है तो मेरे वेट लिस्ट में होने के चांसेस कितने परसेंट है और कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हो जाते हैं। तो ये कुछ फ्रीक्वेंट क्वेरीज़ है जो मुझे अपने एसबीआई वेट लिस्ट वाले वीडियोस पे बहुत सारे मिल रहे थे। तो मैं चलिए आपकी ये क्वेरीज़ मैं दूर कर देता हूँ। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेरीज जो था गाइस, जो टोटल नंबर ऑफ वेट लिस्ट एसबीआई कितनी निकालती है। गाइस अगर पिछले आप कुछ वैकेंसीज देख लो लाइक 4-5 ईयर्स के, तो मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई जो वेट लिस्ट निकालती है वो है 2 से 3। 2 इज़ लाइक ऑब्वियसली 2 तो निकलेंगे ही, तीसरा थोड़ा चांस कम रहता है 50-50, थर्ड इज़ लाइक 50-50। मेरे ख्याल से लास्ट वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 वेट लिस्ट निकला था और उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 3 वेट लिस्ट टोटल निकले थे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 2 से 3 वेट लिस्ट एसबीआई ज़रूर निकालेगी। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो है कि सर मैं हूँ बिहार से एंड मैंने भर रखा है फॉर्म यूपी के लिए, तो मेरी डीवी एंड एलपीटी एंड ज्वाइनिंग ये कहाँ पे होगी। गाइस आप जिस स्टेट से हो वो मैटर नहीं करता, आप किस स्टेट के लिए फॉर्म भरे हो, किस सर्कल के लिए भरे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो मतलब आप अगर हो बिहार से, आपने भर रखा है यूपी के लिए, तो आपके यूपी के किसी आरबीओ में, यूपी के किसी हेडक्वार्टर में आपकी एलपीटी एंड डीवी वगैरह जो भी है, ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ वहीं पे होगी। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज़ सारे ये पूछ रहे हैं कि सर एलपीटी क्या सबका होता है या फिर मतलब किन बच्चों का एलपीटी होगा। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपने 10th में जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म भरे हो उस स्टेट की लैंग्वेज अगर आपने 10th में पढ़ रखा है तो आपकी एलपीटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आपने फॉर्म भर रखा है झारखंड के लिए या फिर आप मान के चलो यूपी के लिए, तो वहाँ जो लैंग्वेज प्रीफर करी जाती है, मतलब आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा अगर यूपी में हिंदी यूज़ होता है, 2 या 3 लैंग्वेज मेरे ख्याल से ऑप्शंस होते हैं। तो आपने जिस स्टेट के लिए फॉर्म भर रखा है उस स्टेट की जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है उस पर्टिकुलर बंदे का एलपीटी टेस्ट होगा अगर उसने 10th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है। तो लाइक मी गाइज, आई एम फ्रॉम झारखंड एंड मैंने अपने 10th में हिंदी नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे एलपीटी टेस्ट देना पड़ा था। ओके। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ सर डीवी एलपीटी वगैरह ये कब तक होगा और हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो आप ये मान के चलो ये सारा प्रोसेस डीवी एलपीटी ये सब कंप्लीट होने में एटलीस्ट 1 मंथ आपको लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल में आपके इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाएगी, चाहे आप एलपीटी ले लो या फिर डीवी ले लो, मेडिकल ले लो, सारा जो भी होने वाला है अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली आपके हो जाएंगे। एंड मई में आपकी ज्वाइनिंग लगभग मई में आपकी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। 5वां क्वेश्चन गाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत लोग ये कमेंट्स कर रहे थे मेरे वीडियोस पे कि सर मेरे 2 मार्क्स कम है, 3 मार्क्स कम है, 1 मार्क्स कम है, क्या मेरी चांसेस है। तो मैं आपको ये बता दूं ये फ्लक्चुएट करता है गाइस कि किस बंदे का या फिर किस बंदी का होने वाला है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कम में। ये एक्चुअली वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। लाइक आप मान के चलो किसी स्टेट में आप 0.25 से कम हो तो आपका पहले वेट लिस्ट में हो जाएगा। 0.25, 0.5, 1 मार्क्स से कम जिनका है ऑलमोस्ट उनका चांसेस रहेगा कि पहले वेट लिस्ट में ही, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, पहले वेट लिस्ट में आपके चांसेस होंगे कि हो जाएंगे। 1 मार्क्स से जिनके ऊपर है उनके फिर वेरी करता है कि स्टेट टू स्टेट। बहुत सारे स्टेट में ऐसा होगा कि 2 मार्क्स तक का भी मे बी पहले वेट लिस्ट में ही हो जाए। बहुत सारे स्टेट में ऐसा होगा कि 2 मार्क्स कम है पर उनका 3rd वेट लिस्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वेरी करेगा गाइस। तो जिनका बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगा उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि किसी न किसी वेट लिस्ट में उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। ओके। तो ये थे गाइस 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे मेरे पिछले वीडियोस पे, एसबीआई वेट लिस्ट वाले वीडियोस पे। अगर इनके अलावे और भी कोई क्वेश्चंस आपको लगते हैं, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करना, मैं पर्सनली आप सबको इस पर हेल्प आउट कर दूँगा। और इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस अबाउट योर प्रिपरेशन मैं आपके लिए ले आऊँगा। चलो, थैंक यू।